सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक सियासत वाकई बड़ी बेरहम और संगदिल चीज होती है। इसके खाने और दिखाने वाले दांत भी मुख्तलिफ होते हैं। बेशक इसके दुश्मन और दोस्त भी मुस्तकिल नहीं होते। सियासत वो वाहिद चश्मा है जिस पर जंगल के तमाम जानवर दिन भर लड़ने के बाद शाम के वक्त इकट्ठे हो जाते हैं। आप मौलाना फजल रहमान का 10 साल का डेटा जमा कर लें। मौलाना ने इमरान खान को क्या क्या नहीं कहा। ये इनकी नजर में यहूदी एजेंट भी था, गैर मुल्की ताकतों का आलेकार भी, और मुल्क की तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी। और दूसरी तरफ इमरान खान मौलाना को क्या क्या नहीं कहते थे। ये केपी में एक दूसरे के खौफनाक सियासी हरीफ भी थे, लेकिन आज ये दोनों कहां खड़े हैं। आज मौलाना इमरान खान को तारीखी फेवर दे रहे हैं और इमरान खान इनकी मेहरबानी वसूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान रोजाना जंगल के बादशाह के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। ये मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा, ये दावे भी कर रहे हैं। और उधर जंगल के बादशाह से एक ऐसी रियायत भी ले रहे हैं जिससे इनकी पार्टी के रास्ते की तमाम कानूनी और आईनी रुकावटें दूर हो जाएंगी। हम इसे क्या कहें, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन कम से कम उसूल नहीं कह सकते। हमें इसके साथ साथ ये भी मानना होगा सियासत में उसूल मुकम्मल तौर पर फौत हो चुके हैं और तमाम सियासी जमातों का अब सिर्फ एक ही उसूल है और वो है इक्तदार। और जिस पार्टी को ये मिल जाएगा वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होगी और जो इससे महरूम होगी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। और ये इस वक्त तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहेगी जब तक इसे इक्तदार का मौका नहीं दिया जाता। आप हुकूमत इत्तेहाद को देख लें, ये सब माजी में एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते थे, लेकिन जो ही इन्हें अच्छा पैकेज मिला ये छलांग लगाकर जीप में सवार हो गए और जो जीप पर नहीं चढ़ सके वो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ये एक खौफनाक अलमिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक अलमिया ये है कि ये दोनों फरीक अपने इस मौकिफ में मुखलिस नहीं। हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ है जब तक ये लोग इख्तिदार में हैं। ये जिस दिन जीप से उतार दिए जाएंगे ये इस दिन पूरे मुल्क में मुझे क्यों उतारा के नारे लगाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान और इनके नाम नेहाद इत्तेहादी इस वक्त तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं जब तक इन्हें इख्तिदार से अपनी मर्जी की बोटी नहीं मिलती। जिस दिन ये मिल गई इस दिन जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा की तरह जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ होंगे और रियासती एजेंसियां पाकिस्तान की सियासी और नजरियाती मुहाफिज, और मुल्क में इनका इमरान खान से बड़ा सपोर्टर और वकील कोई नहीं होगा। इस मुल्क में ताकतवर एक दूसरे को इलेक्ट और सिलेक्ट कर रहे हैं। वजीर आजम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ सिलेक्ट करता और इस सिलेक्शन के बदले इससे जाती वफादारी की उम्मीद बांध लेता है, और जो आर्मी चीफ अपनी मुद्दत में इजाफा करना चाहता है वो अपनी मर्जी की हुकूमत ले आता है। और इस लेन देन में मुल्क का जनाजा निकल चुका है। अल्लाह करे इस मर्तबा ऐसा न हो और तारीख का दारा इस सिमत हो जाए जिस सिमत इसे बहना चाहिए। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और हम दिलो जान से ये कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल फना कोहाट में JUI के मकामी लीडर हैं। MBBS डॉक्टर हैं। माजी में जमात इस्लामी की मजलिस शूरा के रुकन होते थे। दीनदार और समाजी शख्सियत हैं और कोहाट में बहुत मारूफ हैं। ये 21 अप्रैल के ज़मनी इलेक्शन में PK 91 कोहाट से JUI के उम्मीदवार थे। कोहाट का ये हल्का JUI की अमानत कहलाता है। यहाँ से 2013 और 2018 में भी JUI के उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। चुनाचा डॉक्टर इकबाल की जीत का इम्कान था, लेकिन इलेक्शन से चंद दिन कबल मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर डॉक्टर इकबाल फना ने अपने कागजात वापस ले लिए और ये हल्का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार दाऊद शाह के लिए खुला छोड़ दिया गया। यूं 21 अप्रैल को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल घोड़े के निशान पर 22,998 वोटों से कोहाट से जीत गई। दाऊद शाह पाकिस्तानी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पहला उम्मीदवार है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की बुनियादी शर्त पूरी हो गई। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक सिर्फ वो जमात मखसूस सीटों की हकदार है जिसकी किसी न किसी असेंबली में नुमाइंदगी होगी। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए 19 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई थी, लेकिन असेंबलियों में नुमाइंदगी न होने की वजह से इन्हें KP और कौमी असेंबली में मखसूस सीटें मिल सकी और न ये KP में अपने सेनेटर्स मुंतखब कर सके। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अब KP असेंबली में सीट हासिल कर ली है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की शर्त पूरी हो चुकी है और ये अब मखसूस सीटें भी हासिल कर सकेगी और KP असेंबली से अपने सेनेटर्स भी मुंतखब करा लेगी और इसे वो तमाम आईनी और कानूनी हुकूक भी मिल जाएंगे जिससे ये अब तक महरूम थी। और ये इमरान खान के लिए मौजूदा सेटअप में पहला NRO है और ये NRO इन्हें रियासत के साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने दिया। मौलाना अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुकाबले में अपना उम्मीदवार न बिठाते
पाते तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोहाट से कामयाब हो सकती थी और ना ये असेंबली में अपनी पहली नशिस्त हासिल कर सकती थी। और अगर एस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई को रियायत न देती, ये कोहाट में अपनी आंखें बंद न करती, तो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का घोड़ा ये पार्टी का निशान है, असेंबली नहीं पहुंच सकता था। चुनाचा ये सीट एस्टेब्लिशमेंट और मौलाना फजल रहमान की देन है और ये वो सियासी रियायत और लेन देन था जिसका जिक्र पिछले एक माह से हो रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान से राब्ते हो रहे हैं और अनकरीब कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा, और वो रास्ता निकल आया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने डीआई खान से कौमी असेंबली की सीट भी हासिल कर ली। ये भी मौलाना की मेहरबानी है, लिहाजा मामला कौमी असेंबली में भी फिट हो गया।